नमस्कार, मेरा नाम शैलेश गुप्ता है। मैं एक वास्तु विशेषज्ञ हूँ और आज आपको मैं वास्तुशास्त्र के अनुसार 3 बीएचके यानी 3 बेडरूम वाला कमरा बनाने का विधि बताऊँगा। कौन से प्रकार के 3 बीएचके अच्छे होते हैं, कौन से प्रकार के 3 बीएचके बुरे होते हैं यानी नहीं बनाने चाहिए, इसके बारे में बताऊँगा। 3 बीएचके को शास्त्रीय भाषा में वास्तुशास्त्र के अनुसार त्रिशाल भवन कहते हैं। एक शाला वह कहलाता है जो एक शयन कक्ष है। इसमें 3 दिशाओं में 3 शयन कक्ष होते हैं, इसीलिए इसे त्रिशाल भवन कहा गया है। पहले प्रकार का त्रिशाल भवन होता है हिरण्यनाभ। इस प्रशस्त त्रिशाल भवन में पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में और दक्षिण दिशा में एक-एक कक्ष होता है। उत्तर दिशा में इसमें कक्ष नहीं होता। यह प्रशस्त भवन यानी यह बनाने योग्य भवन माना गया है। दूसरे प्रकार का 3 बीएचके होता है सुक्षेत्र। इस वृद्धि प्रदायक प्रशस्त त्रिशाल भवन में पूर्व दिशा को छोड़कर दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में एक-एक बेडरूम या शयन कक्ष बनाए जाते हैं। तीसरे प्रकार के त्रिशाल भवन होती है चुल्ली। इस अप्रशस्त भवन में दक्षिण दिशा में कक्ष नहीं होता, यानी चुल्ली नामक भवन में दक्षिण को छोड़कर उत्तर, पश्चिम और पूर्व में एक-एक कक्ष होता है। यह अप्रशस्त भवन होता है। इस प्रकार का भवन नहीं बनाना चाहिए क्योंकि दक्षिण इसमें हल्का हो जाता है और यह कष्टकारक भवन माना गया है। चौथे प्रकार का त्रिशाल भवन होता है पक्षघ्न। पक्षघ्न नाम के जो त्रिशाल भवन है, इसमें पश्चिम दिशा कक्ष विहीन होता है, यानी उत्तर दिशा में एक भवन बनाया जाएगा, दक्षिण दिशा में एक भवन बनाया जाएगा, यानी एक शाला बनाई जाएगी, एक शयन कक्ष और पूर्व दिशा में भी एक शयन कक्ष बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त पश्चिम दिशा कक्ष विहीन होगा। इस प्रकार के भवन में पुत्र नाश होता है, संबंधी सगे संबंधी में बैर भाव हो जाता है और इस घर को छोड़ देने लायक हो जाता है। इस प्रकार से हिरण्यनाभ और सुक्षेत्र नामक जो त्रिशाल भवन होते हैं, जिसमें आप पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा में एक कक्ष होता है हिरण्यनाभ में, और सुक्षेत्र में पूर्व दिशा को छोड़ के अन्य 3 दिशा में कक्ष होते हैं। तो इस प्रकार के दोनों गृह शुभ माने गए हैं। त्रिशाल भवन में वास्तुशास्त्र का वही नियम काम करेगा जो द्वार के लिए लागू होता है, आलिंद के लिए लागू होता है और आपके बाकी कमरों के लिए, यानी आग्नेय में रसोई कक्ष, ब्रह्म स्थान को खुला छोड़ सकते हैं, लिविंग एरिया बना सकते हैं। वायव्य कोण में आप गेस्ट रूम बना सकते हैं, बैठक कक्ष बना सकते हैं और आप ईशान कोण, वायव्य कोण इत्यादि में दिशा अनुसार आप एंट्रेंस ले सकते हैं ये और पोर्च बना सकते हैं। इस प्रकार से त्रिशाल भवन हमारा 2 प्रकार का शुभ माना गया है और 2 प्रकार से अशुभ माना गया है। शुभ वास्तु शास्त्र अनुसार हिरण्यनाभ और सुक्षेत्र नामक त्रिशाल भवन का निर्माण करना चाहिए। धन्यवाद।